प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। फिर से एक और प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे, उस पर विचार करेंगे। और ये प्रश्न भी बहुत ही विवादास्पद है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर मसीहियों द्वारा कही जाती है, पूछी जाती है, और बहुत सारे विश्वासियों ने मुझसे भी ये प्रश्न किया है और मैं उनको सलाह दिया, परमेश्वर के वचन के अनुसार परामर्श दिया। और ये जो प्रश्न है वो ये है कि क्या एक मसीही व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि नहीं, है ना। एक मसीही व्यक्ति को, एक विश्वासी को डॉक्टरों की सलाह लेनी चाहिए कि नहीं, लेनी चाहिए कि नहीं जब वो बीमार पड़ते हैं। तो देखिए, इस पर दो प्रकार के विचार जो है पाए जाते हैं। कुछ मसीही ये मानते हैं, जैसे कि क्रिश्चियन साइंस जो मसीही पंथ है, वो ये मानते हैं कि डॉक्टरों के पास जाना जो है ये गलत है। इस प्रकार का जो कार्य है वो हमारे अविश्वास को दिखाता है ना। वो ये दावा करते हैं, तर्क करते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं, और कुछ मसीही ये मानते हैं कि हमें डॉक्टरों के पास जाना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है, और वो भी एक परमेश्वर का ही जरिया है, माध्यम है चंगा करने का। सबसे पहली चीज़ तो ये कि बाइबिल को, होल बाइबिल को जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कहीं पर भी बाइबिल में ये नहीं कहा गया है कि डॉक्टरों के पास जाना जो है ये गलत है। कहीं पर भी नहीं कहा गया है। यदि आपकी मोबाइल ख़राब हो जाती है, सेल फोन, तो आप उसको किसके पास लेके जाते हैं? उसको आप मैकेनिक के पास लेकर के जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है। यदि आपकी बाइक ख़राब हो जाती है, कार ख़राब हो जाती है, तो आप उसको किसके पास लेकर के जाते हैं? स्वाभाविक है कि आप उसको मैकेनिक के पास लेकर के जाते हैं, न कि परमेश्वर के पास, है ना। आप परमेश्वर के पास लेकर के उसको क्यों नहीं जाते, बताइए, है ना। आपको परमेश्वर के पास जाना चाहिए कि प्रभु मेरी मोबाइल है ख़राब हो गई है, उसको बना दीजिए, है ना। आपकी बाइक ख़राब हो जाती है तो प्रभु के पास जाना चाहिए। बट हम ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि इसका काम कौन करता है। इंजीनियर लोग करते हैं, मैकेनिक लोग करते हैं, है ना। जो इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं मनुष्य हैं, है ना। तो उसी तरीके से जब हमारी तबीयत खराब होती है तो इसमें जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये कोई गलत नहीं है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं जिनको परमेश्वर ने ही नियुक्त किया है। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो फौज हो, आर्मी हो, है ना। और सबकी ड्यूटीज़ हैं। आर्मियों का काम है देश की रक्षा करना, पुलिस का काम होता है देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना। उसी तरीके से जो निर्दोष है और उनको आज़ाद करना, बरी करना, और जो दोषी है उनको सजा देना एडवोकेट का काम होता है। उसी तरीके से जो डॉक्टर होते हैं, चिकित्सक होते हैं, उनका काम है इलाज करना। जरा सोचिए, यदि ये सारे लोग इस दुनिया में ना हो, पृथ्वी पर ना हो, तो क्या पृथ्वी में कहीं पर भी शांति व्यवस्था या सुरक्षा ऐसी कोई चीज़ें बनी रह सकती है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मनुष्यों को इन सब की आवश्यकता है, सबकी ज़रूरत है। इन सारे लोगों के योगदान से ही, है ना, मनुष्य जो है एक सही तरीके से जीवन निर्वाह कर पाता है। ये वो सारे लोग हैं जिनकी आवश्यकता एक व्यक्ति को कहीं न कहीं, किसी न किसी क्षेत्र में पड़ती ही है। देखिए, बाइबिल में पौलुस लिखता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं और उन अंगों के अलग अलग काम होते हैं, और सब जो है इम्पोर्टेंट होते हैं। सब अंग एक जैसे काम नहीं कर सकते हैं, और कोई बड़ा छोटा नहीं। उसी रीति से लोग भी हैं जिनको, देखिए, भले ही वो व्यक्ति मसीही हो या ना हो, ये एक अलग बात है। बट इस बात को हमें जानना है कि वो भी परमेश्वर की सृष्टि है, वो भी इंसान है हमारी तरह, और उनको भी परमेश्वर ने बनाया है, इस धरती पर भेजा है। बाइबल में लिखा नीति वचन में परमेश्वर ने प्रत्येक चीज़ों को विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है, वरन दुष्ट को भी दंड भोगने के लिए बनाया है ना। देखिए, दुष्ट को भी दंड भोगने के लिए बनाया, बाइबल बताती है ना। तो डॉक्टरों को भी जो परमेश्वर ने बनाया है ना, तो वो उसी उद्देश्य से बनाया है। पुलिस को परमेश्वर ने बनाया है तो उसी उद्देश्य से बनाया है, वो भी परमेश्वर की ही कृति है। तो उसी प्रकार से दुनिया में जो लोग पाए जाते हैं उनके भी अलग अलग काम है, अलग अलग भूमिकाएं हैं, रोल है, और वो सब इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही साथ देखिए, बाइबिल में यदि हम देखें तो बाइबिल में स्वयं
चिकित्सा विज्ञान का जिक्र है, चिकित्सा का जिक्र है, मेडिकल का जिक्र है, डॉक्टर का जिक्र है, चिकित्सा पद्धति का वर्णन किया गया है ना। जैसे कि पट्टी बांधना, मरहम लगाना, दाखरस लगाना, है ना, तेल मलना, इस प्रकार की बातें जो बाइबल में पाई जाती है, जो कि उस समय की चिकित्सा पद्धति है। यही नहीं बल्कि आप ऐतिहासिक रूप से देखेंगे तो पाएंगे सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति जो है यूनान की मानी जाती है ना। और ये जितने भी देश हैं, फलस्तीन देश और इज़राइल देश, ये सब जो है यूनान के अधीन थे उस समय, या यूँ कहें कि यूनानी संस्कृति से जुड़े हुए थे, यूनानी पद्धति से जुड़े हुए थे। हाँ, इसके साथ ही साथ आप बाइबल में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को जो अंधा था उसके पास आया और उसने यीशु मसीह जो है मिट्टी पर थूक करके उसके आंखों में लगाया और वो व्यक्ति चंगा हो गया। ये एक प्रकार से चिकित्सा पद्धति ही है। इसके साथ ही साथ हम पुराने नियम में देखते हैं कि एक राजा था जो बीमार पड़ा और ये सियाने उसे कहा कि फोड़े पर पट्टी लगाना। तो इस प्रकार से परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने, दास ने उसको एक चिकित्सा पद्धति के साथ ही साथ लूका जो कि सुसमाचार का लेखक है और प्रभु यीशु मसीह का वो भी एक दास है, वो जो है स्वयं एक वैद्य था, है ना। बाइबल में उसके विषय में लिखा हुआ है कि हे वैद्य लूका, है ना। अंग्रेजी में डॉक्टर शब्द का भी प्रयोग किया गया, तो वो एक वैद्य था, एक चिकित्सक था। हालांकि इस बात को हम जानते हैं कि हमारा प्रभु जो है सब कुछ करने में सामर्थी है और वो डॉक्टरों को डॉक्टर, वैद्यों को वैद्य है। परंतु देखिए, कई बार ऐसा भी होता है, एक कहावत आप सुने ही होंगे कि दुआ के साथ साथ दवा की भी जरूरत पड़ती है, और ये बिल्कुल सही बात है। तो यदि आप डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, हाँ, चिकित्सा पद्धति का उपयोग करते हैं, तो ये कोई गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। फिर भी कुछ लोग विवेक ऐसा होता है जो ये सोचते हैं या मानते हैं कि हमें प्रभु ही चंगा करेगा और वो पूरी तरीके से प्रभु पर ही आश्रित रहते हैं। तो ये भी ठीक है, यदि आपका विवेक ऐसा कहता है तो आप उस आधार पर कदम उठाइए। बट जो लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं वो कोई गलत नहीं करते हैं, और बाइबल इस विषय में ऐसी बातें नहीं बताती कि वो गलत है। पुराने नियम में एक वचन है जिसका हवाला कुछ लोग देते हैं ये कहते हुए कि हमें डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहिए, और वो वचन पाया जाता है दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय में, जहाँ पर आसा राजा का जिक्र किया गया है। और वहाँ पर लिखा हुआ है 16 के 12 में लिखा हुआ है, अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों की शरण ली। तो इस वचन का हवाला देते हैं। बट ऐसा नहीं है कि इस वचन का तात्पर्य ये है कि हमें वैद्यों के पास, डॉक्टरों के पास तो नहीं जाना चाहिए, बल्कि ये आशा के पूरी तरीके से अविश्वास को दिखाता है। अविश्वास को देखिए, बाइबल में लिखा हुआ है जो विश्वास से नहीं वो पाप है। यदि आप विश्वास के साथ कुछ भी नहीं करते तो वो चाहे वैद्य डॉक्टरों के पास जाने की बात हो, चाहे कुछ और करने की बात हो, वो भी गलत है, वो भी गलत है। बट जो व्यक्ति डॉक्टरों के पास जाते हैं वो ये सोच करके नहीं जाते हैं कि हाँ प्रभु हमें चंगा नहीं कर रहा है या नहीं कर सकते इसलिए हम डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, या फिर उनके जाने का तात्पर्य ये नहीं होता कि उनका विश्वास परमेश्वर के प्रति जो है वो कम हो गया या ख़त्म हो गया, ऐसा भी नहीं है ना। बल्कि वो परमेश्वर को एक परमेश्वर के का एक माध्यम समझ करके जाते हैं, है ना। जो डॉक्टर है, जो पुलिस है, वकील है, ये सब एक परमेश्वर का ही माध्यम है काम करने का। तो हमारा विश्वास परमेश्वर पर है और परमेश्वर पर ही रहेगा। हमारे विश्वास का आधार परमेश्वर है, केंद्र परमेश्वर है ना। हम कुछ भी करते हैं तो विश्वास से करते हैं, है ना। तो वैद्यों के पास जाने से हमारा विश्वास कम नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु ने उनके थ्रू हमें चंगा किया है, वो भी परमेश्वर का एक माध्यम है और हम प्रभु को महिमा देते हैं। तो इस बात को हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है मनुष्यों को ही मनुष्यों के लिए इस्तेमाल करता है। यद्यपि वो डायरेक्ट भी कर सकता है कई चीज़ों को, बट बाइबल में परमेश्वर के काम करने के कई तरीके हम पाते हैं। जैसे कि डायरेक्ट के साथ साथ परमेश्वर इनडायरेक्टली रूप से भी लोगों के द्वारा, सिचुएशन के द्वारा परमेश्वर ने काम किया है लोगों के जीवन में, और वो आज भी करता है। और ये बातें भी इसी प्रकार से ही है। बाइबल में एक वचन हम देखते हैं 12 वर्ष के लहू बांधने वाली स्त्री के विषय में,
और उस स्त्री का विश्वास था कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाएंगे, और वो डॉक्टरों के पास जा जा के थक चुकी थी और वो चंगी नहीं हुई थी, है ना। तो इस बात को हम जानते हैं, ये बात भी सच है कि कई ऐसी बीमारियां होती है जिनको डॉक्टर नहीं ठीक कर सकते हैं, और इसीलिए हम प्रभु के पास जाते हैं, और प्रभु हमारा डॉक्टरों को डॉक्टर, वैद्यों को वैद्य है। ये बिल्कुल सही बात है ना। तो बट कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको डॉक्टर ठीक कर सकते हैं, है ना, और उसके लिए हमें उनके पास जाना गलत नहीं है। पर जब वो कुछ नहीं कर सकते तो हम प्रभु के पास भी जा सकते हैं। हम दोनों, है ना, दोनों के पास जा सकते हैं, दोनों माध्यमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपका विश्वास क्या है, आपका विवेक क्या है, इस बात को भी आपको देखना है ना। जैसे कि इस महिला का विश्वास था कि प्रभु मुझे चंगा करेगा और छूने मात्र से मैं चंगी हो जाऊंगी, है ना, ऐसा विश्वास था। तो ये भी सही है। बट जो डॉक्टरों के पास जाते हैं वो कोई गलत नहीं है, क्योंकि बाइबल में इसके विषय में भी बातें पाई जाती है, दोनों प्रकार की बातें पाई जाती है। तो दोनों, है ना, जाना कोई गलत नहीं है ना, जाना भी सही है। और जो नहीं जाते हैं वो अपने विश्वास के द्वारा नहीं जाते हैं, तो ये भी ठीक है। बट इसको ये कहना कि गलत है ना, ये बिल्कुल गलत है ना। जाना गलत है कहना, ये भी गलत है, और नहीं जाना कहना, ये भी गलत है। क्योंकि दोनों चीजें सही है, दोनों चीजें बाइबल में पाई जाती है और दोनों लागू होती है।